अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 करने लगे हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमने जो गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना होगा। एक पॉइंट हमें गिवन है ए जो है 9,2 और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है बी 7,2 जो है। हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके इनके दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से करना है कि हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज करने लगे। अभी याद रखिएगा डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाना, कैसे कि ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने लिखना है ए बी, ये डिस्टेंस का साइन है और ए भी पॉइंट है और बी भी पॉइंट है, तो लिहाजा ये लाइन सेगमेंट बनेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर लाइन सेगमेंट वाला आपने साइन लगाना होगा। ओके, नेक्स्ट ये आपके पास फार्मूला है, इसको डी भी कह सकते हैं डिस्टेंस को। तो ये इक्वल होता है x2 माइनस x1 की मॉड वैल्यू का होल स्क्वायर, मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर सारे क्या आएगा स्क्वायर रूट। ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब सवाल ये पैदा होता है कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो देखिएगा ये फर्स्ट पे पॉइंट आपके पास आ रहा है ए और ये आ रहा है बी। तो बी के जो पॉइंट होंगे वो x2, इसको हम क्या कहेंगे x2, और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये y2 होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ऑर्डर पेयर में जो लिखा होता है उसमें फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। और इस तरह से ये ए फर्स्ट पे लिखा हुआ है तो इसके जो पॉइंट होंगे ये x1 होगा और ये आपके पास y1 होगा। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। x2 की वैल्यू हमारे पास है 7, आगे दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस राइट कर लिया। x1 की वैल्यू इधर से देखें तो 9 है, तो इधर 9 राइट कर लिया और होल के ऊपर आपने लगा लिया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 2 है और y1 की वैल्यू आपके पास माइनस, ये माइनस फार्मूले का, और आगे 2 जो है इधर से हमने ये देख के तो राइट कर लिया और होल के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगा सकते हैं, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ना भी लगाएं तो ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो ये जो है इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये स्क्वायर भी स्क्वायर को इक्विवेलेंट होते हैं दोनों, सॉरी। ठीक है, मॉड लगा लें या स्क्वायर लगा लें, एक ही बात होगी। 7 माइनस 9 जो है ये आपके पास इक्वल होता है -2 का और होल का आ गया स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर आपके पास +4 आंसर आ जाएगा, एंड प्लस 0 का स्क्वायर आपके पास 0 आंसर आ गया, स्क्वायर रूट। तो ये 4 + 0 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। और आप लोग जानते हैं कि 4 इक्वल होता है 2 की पावर 2 के, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के। ठीक है, तो देन आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ गया 2 जो है। तो इस तरह से आपने कोई भी 2 पॉइंट गिवन होंगे उनके दरमियान में आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ओके, देन इसका जो है वो आपके पास पार्ट नंबर सी जो है उसको हम करते हैं। पार्ट नंबर सी ये है कि a इंटू -8 कामा 1 एंड सेकंड पॉइंट आपके पास b जो है वो है 6 कामा 1। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसे लिखते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला a और b के दरमियान हम क्या करने लगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे। और फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर, और सब होल के ऊपर आपने क्या लगा लेना, स्क्वायर रूट जो है। ओके, देन आप क्या करेंगे, इधर से आप अगर ऑब्जर्व करें तो b आपके पास ये आ रहा है, तो ये आपके पास x2 की वैल्यू होगी और ये y2 होगा, और इधर से आपके पास ये x1 की वैल्यू होगी और ये y1 की वैल्यू होगी। तो 6 में से माइनस कर देना है -8 को, तो ऐसे लिखेंगे 6 और ये माइनस ये वाला और ये -8, इस तरह से आप राइट कर लेंगे -8, और होल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो लिहाजा ऐसे होल के ऊपर लगा लेना स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी और 1 में से ये 1 माइनस कर देना क्योंकि ये माइनस का साइन है, 1 - 1 का होल स्क्वायर और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 6 माइनस इंटू माइनस +8 आंसर आ जाएगा और होल का आ गया स्क्वायर, एंड प्लस -1 - 1 आपके पास 0 आंसर आ गया, होल का स्क्वायर। देन 6 + 8 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, देन 14 स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 0। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल करवाना होता है, लिहाजा 0 जब ऐड होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आंसर एज इट इज आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 14 जो है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है एफ। ठीक है,
वो ट्राई करते हैं। जी पार्ट नंबर एफ जो है, पार्ट नंबर एफ में हमें एक पॉइंट ए गिवन है 0,0 और सेकंड पॉइंट बी गिवन है, उसकी वैल्यू है 0,-5। तो हमने इसको सॉल्व करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो हम ए और बी का क्या करने लगे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर, और इसके सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो x2 आप जानते हैं ये आ जाएगा, सेकंड वाला b पॉइंट है ना, तो इसके जो ये होंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो ये आपके पास होंगे इसके x2 y2, और ये आपके पास आएगा x1 y1। जो याद रखिएगा जो सेकंड पे लिखा होगा उसके जो पॉइंट होंगे उनका, सॉरी जो वो जो पॉइंट होगा उसको आपने x2 y2 का नाम देना है। अगर a आपका सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, मतलब आपने ba कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करेंगे, जो b वाले एलिमेंट होंगे उनको आप x2 y2 कहेंगे। अगर a आ गया लास्ट पे तो a वाले को x2 y2 कहेंगे। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, ये 0 और ये 0 माइनस हो जाएंगे, तो इनका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू माइनस है, ठीक है, -0। तो ये होल स्क्वायर और सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट है। तो 0 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा अगेन 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, आपके पास आंसर आ गया -5 और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। देन 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस -5 का स्क्वायर आपके पास 25 आंसर आ जाएगा, और 0 प्लस 25 आपके पास आंसर आ जाएगा 25, और 25 आप लोग जानते हैं 5 की पावर 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे राइट कर लेंगे और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 5 जो है। ओके, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको ज़रा ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ ना उसने वो क्वेश्चन जब स्टार्ट किया हुआ है उसमें कुछ उसने बताया हुआ है कि आपका एक, ये आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये आपका y एक्सिस होता है और ये आपका होता है जी ठीक है, ये y डैश y है और ये क्या होता है y डैश। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जो नीचे है इस लाइन से वो नेगेटिव होती हैं, और x इस साइड को पॉजिटिव होता है और x इस साइड को नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट पे उसने लिखा हुआ है लेट p बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक p पॉइंट है, लेट सपोज कि मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो एक पॉइंट ऐसा है जो x एक्सिस पे लाइज कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है वो होती है x की और सेकंड वाली वैल्यू होती है y की, लेकिन इसमें देखा जाए तो x एक्सिस पे y की वैल्यू आपकी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि y की वैल्यू आप फाइंड करते हैं या तो आप इस लाइन से ऊपर जाएं या नीचे आएं, तो इस लाइन के ऊपर रहते हुए ना तो आप ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, लिहाजा आपके पास y की वैल्यू 0 होगी। और इसमें वो कहता है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो उसकी वैल्यू आपके पास है a। तो इसका मतलब ये जो x एक्सिस पे p पॉइंट है उसके जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होंगे, फर्स्ट वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, सेकंड वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो आपके पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट है वो इस तरह से होंगे a,0 की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। तो इसके बाद आपके पास क्या आएगा, जो सेकंड नंबर पे उसने लिखा हुआ है वो कहता है कि एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। एक क्यू कोई पॉइंट है वो किस पे लाइज कर रहा है, y एक्सिस पे। लेट्स सपोज इधर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो क्यू ऐसा पॉइंट है। तो गौर करें इसमें x की वैल्यू 0 होगी, याद रखिएगा x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो मतलब x आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। और उसने गिवन दिया हुआ है कि जो आपके पास y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपके पास b है। तो आपने पॉइंट फाइंड कर लिए, q आपके पास आ गया 0,b और p आपके पास आ गया a,0 जो है। तो ये आपने यूज करके, तो अब आपको क्या गिवन होगा, a और b की वैल्यू गिवन होगी, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो इसको ज़रा हम सेव कर लेते हैं कि हमारे पास ये आ गया p जो है a,0 के इक्वल है और जो q पॉइंट है वो इक्वल है 0,b जो है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट ये है कि जी a की वैल्यू उसने 2 है और b की वैल्यू है जी 3 जो है। तो हमने ये a और b के दरमियान में ये हमें a b गिवन है, हमने ये पॉइंट की मदद से इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता है कि जो p है, p पॉइंट है वो a,0 की इक्वल है। तो a की वैल्यू इधर से हमें गिवन है वो 2 है
तो आपका पॉइंट बन जाएगा 2,0 जो है। इसी तरह से आप अगर क्यू पॉइंट निकालना चाहें तो क्यू आपके पास इक्वल है 0,b के, तो क्यू और 0 और b की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये आपके पास 2 पॉइंट बन गए p और q जो है। तो अगर p और q के दरमियान में हम डायरेक्टली डिस्टेंस निकालें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर जो है। ओके देन क्या करेंगे, x2 जो है वो सेकंड वाला पॉइंट जो है ना, ये q जो है इसकी आएगी, ये आप इसके ऊपर लिख लें कि ये x2 है और ये y2 है, और ये आपके पास x1 है और ये y1 है। तो x2 में से x1 को माइनस करें, ये आ जाएगा 0 माइनस 2 जो है। ठीक है, ये वैल्यू आपने राइट कर ली एंड बिटवीन इनके प्लस का साइन आएगा। y2 की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 माइनस 0 करेंगे तो इनका आ जाएगा होल स्क्वायर, और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 0 माइनस टू के इक्वल होगा, और प्लस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट जो है। तो -2 का स्क्वायर आपके पास प्लस 4 आंसर आ जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 आंसर आ जाएगा, और 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, इसको मजीद आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो यही आपका आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है, ए की वैल्यू उसने दी हुई है -8 और बी जो है वो इक्वल है 6 के। ठीक है, तो अब हम इनमें से पॉइंट निकाल दें। पॉइंट आपने ऐसे फाइंड करने हैं, a,0, तो a की वैल्यू आपके पास है -8 और आगे कामा जो है वो 0। इसी तरह से इधर ही राइट कर लेते हैं क्यू पॉइंट जो है, क्यू पॉइंट है 0,b, तो आपके पास ये 0 और b की वैल्यू 6 है। तो हमने ये जो एक p पॉइंट है और ये जो q पॉइंट है इनके दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने p q के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो इक्वल होगा, ये q पॉइंट जो है ये x2 y2 बन जाएगा ऐसे, x2 y2, और ये जो फर्स्ट पे है ये बनेगा x1 y1 जो है। ओके, देन हम ऐसे करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगा सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट जो। ओके, x2 की वैल्यू आपके पास 0 है, इधर 0 राइट कर लिया, दरमियान में माइनस है, और आगे 8 जो है वो माइनस का है, तो ऐसे लिख लेंगे -8 और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर जो, प्लस y2 की वैल्यू इधर से 6 है माइनस, और y1 की वैल्यू इधर से 0 है, तो ये आ गया होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर, एंड प्लस 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 64 प्लस 36। ठीक है, तो 64 प्लस 36 आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 10 जो है। ठीक है, इस तरह से ये आपने इस डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। इसका जो है वो 6 वाला पार्ट अब ट्राई कर दें। जी, पार्ट नंबर 6 जो है, 6 वाला पार्ट जो है, पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, a की वैल्यू -9 है, और b की वैल्यू जो है वो -4 है। तो हमने जो है पॉइंट पहले फाइंड करने, पॉइंट है a,0, तो p जो पॉइंट है वो a की जगह पे -9 आ जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से जो q पॉइंट है वो है 0,b, और q जो है इस तरह से फाइंड हो जाएगा 0,b की वैल्यू -4 है। तो हमने ये एक पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो p और q को अगर फाइंड करना होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और होल के ऊपर आ जाएगा इस तरह से स्क्वायर रूट। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास x2 y2 हो जाएगा, और ये आपके पास बनेगा x1 y1 जो। ओके, x2 की वैल्यू 0 है, आप 0 राइट कर लेंगे, माइनस और ये 9 जो है, तो डायरेक्टली करें ज़रा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे +9 होल स्क्वायर, एंड प्लस y2 की वैल्यू आपके पास -4 है, एंड माइनस y1 की वैल्यू 0 है, होल का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। 0 + 9 इज इक्वल टू 9 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
तो 9 का जब स्क्वायर आप टेक करेंगे तो आपके पास 81 आंसर आ जाएगा, और -4 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 97 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। तो ये जो है इसको मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही आपका आंसर आएगा।